नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कर रहे थे, नहीं? तो किसी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए उस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और दोनों अगर एल के इक्वल है तो इसका मतलब लिमिट का वैल्यू एल है, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। समझ गया? तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाय ए और ग्रेटेस्ट जीरो b बाय x, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन था, नहीं? तो b बाय ए इसका लिमिट आ गया था, एग्जिस्ट कर रहा था ये। तो इसको करने का एक और तरीका होता है, देखो, एक सैंडविच थ्योरम होता है, ठीक है ना। सैंडविच सैंडविच थ्योरम समझ गए क्या होता है? ये समझते हैं हम लोग, लिखते हैं इस तरह से, इफ gx is less than equal to fx is less than equal to hx for all x belongs to a minus h to a plus h, ठीक है ना। जहां पर h वही पीछे वाला है, h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। मतलब a के अगल बगल में ये इनफिनिटी सही है, ठीक है ना। a माइनस एच मतलब a से थोड़ा छोटा, a प्लस एच मतलब a से थोड़ा बड़ा, नहीं? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में जो h था, h पॉजिटिव वाला वही है, ठीक है ना। तो अगर ये बात है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a gx is equal to limit x tending to a hx equal to l, मतलब इस लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का लिमिट a पर और राइट साइड वाले फंक्शन का लिमिट a पर इक्वल हो जाए, दोनों l के इक्वल हो जाए, देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज ऑल्सो इक्वल टू l, ठीक है ना। तो इस केस में बीच वाला लिमिट भी l होता है, ठीक है ना। मतलब बीच वाला फंक्शन जो है fx, इसका लिमिट भी l होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में एक्चुअली यही आपका क्वेश्चन होता है कि ये निकालिए, नहीं, fx का लिमिट निकालना होता है a पर। तो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो उसे एक छोटा फंक्शन बनाते हैं, एक बड़ा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। और छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन इस तरह से बनाना है कि इनफिनिटी पूरे इंटरवल में सही हो, a से आगे पीछे तक सही हो, ठीक है ना। मतलब जो छोटा हो पूरे इंटरवल में छोटा हो, जो बड़ा हो पूरे इंटरवल में बड़ा हो। और दोनों बगल वाले का लिमिट निकाल लेते हैं, अगर इक्वल आ गया तो ये भी एल होगा, अगर इक्वल नहीं है तब एल नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो इसी थ्योरम को इसमें अप्लाई करते हैं। इसको देखो ग्राफिकली, ये क्या है, तो ये एच एक्स फंक्शन है और बीच में आपका एफ एक्स है और जी एक्स फंक्शन ये, ठीक है ना। इस तरह से, ठीक है ना। और ए पर मतलब जो ये y इक्वल टू एच एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये वाला y इक्वल टू जी एक्स, ठीक है ना। तो एच एक्स बड़ा है, एफ एक्स बीच में है, जी एक्स छोटा है। तो अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अगर एल के इक्वल है ए के पास, ठीक है ना, तो बीच वाला भी एल के इक्वल होगा, नहीं? समझ में? तो यही इसमें समझाया गया है, ठीक है ना। यह दिख भी रहा है कि अगर ये दोनों एल के इक्वल है तो बीच वाला भी एल के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ गया? तो इसी थ्योरम को यूज कर रहे हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट ईयर में हमारे पास एक इनफिनिटी है इस तरह से, लेस देन x माइनस वन दिस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी था ग्रेटेस्ट ईयर का, पीछे पढ़े हम लोग ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन, समझ गया। तो इसी को देखो यूज करते हैं। तो b बाई एक्स का ग्रेटेस्ट ईयर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स एंड b बाई एक्स माइनस वन, ठीक है ना।
ऐसा होगा। चलो अब इसमें x बाई ए मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बाई ए मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाएगा x बाई ए b बाई एक्स माइनस वन लेस देन x बाई ए b बाई एक्स एंड लेस देन इक्वल टू x बाई ए b बाई एक्स, ठीक है ना। अगर x बाई ए पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही रहेगा, निगेटिव होगा तो ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, नहीं ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि x इंटू जीरो है तो x जीरो से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो x बाई निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हम लोग अभी पॉजिटिव वाला मतलब राइट साइड में निकालें, ठीक है ना। अगर निगेटिव में निकालना हो तो उल्टा हो जाएगा, उससे लिमिट के वैल्यू देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं ये जीरो पर, तो लिमिट x टू जीरो, ये है x बाई ए और ये है b माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म सॉल्व कर लेते हैं, तो b बाई ए आ गया, नहीं फिर इसका निकाल लेते हैं x बाई ए इंटू बी बाई एक्स, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू जीरो कैंसिल कर दिया, तो b बाई ए भी आ गया। तो दोनों बगल वाला ये b बाई ए आ गया, नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि बीच वाला भी b बाई ए आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से सैंडविच थ्योरम यूज करना है। एक और क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के देखते हैं, तो इसको पीछे हम लोग किए थे फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके, वो भी तरीका कर सकते हैं, नहीं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेट करने वाले फंक्शन 0 से 1 में ऑसिलेट कर रहे हैं फाइनाइट नंबर के बीच में, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। इसको हम लोग पिछले क्लास में यूज किए थे, तो उसी का अल्टरनेट मेथड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ x, ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ 2x और ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ 3x अपॉन x, ठीक है ना। ऐसा है, इसको सॉल्व करना है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म तो है नहीं, लेकिन ग्रेटेस्ट जीरो है तो फिर कॉमन निकाल कैंसिल करने में दिक्कत होगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ x को लिखेंगे x माइनस वन से बड़ा x 2x तो लेस देन इक्वल टू 2x, 2x माइनस वन और ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 3x, 3x माइनस वन, ठीक है ना। तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी यूज करती है। तो इधर से आएगा 6x माइनस 3 ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ 2x ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 6x, ठीक है ना। चलो अब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो x पॉजिटिव है तो इसको सीधा डिवाइड कर देंगे, इनफिनिटी के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसका लिमिट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है ना। देखते हैं सेम आता है कि नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 6x माइनस 3 बाई एक्स, तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन निकाल के, नहीं तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और राइट साइड वाला देखेंगे 6x बाई एक्स, तो ये भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये भी 6 आ गया, नहीं तो जब दोनों बगल वाला 6 आ गया तो इसका मतलब बीच वाला भी 6 आएगा, तो इसका वैल्यू भी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से सैंडविच थ्योरम यूज किए, नहीं अब इस क्वेश्चन को मान लो बिना सैंडविच थ्योरम के करना हो, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर देंगे, नहीं जैसे पीछे किए थे हम लोग। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये है x, ये 2x और ये 3x, और फ्रैक्शनल पार्ट वाला पार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x
बाई एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो गया 6x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x बाई x, ठीक है ना। अब फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसके कारण हुआ, ये सब तो 0 से 1 में है नहीं, तो इसके कारण तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो x बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो गया 6 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x बाई x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x बाई x और नीचे भी x, ठीक है ना। तो ये तो 6 आ गया, नीचे 1 है। अब इसको देखो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट तो 0 से 1 में और नीचे इनफाइनाइट है, 0 से 1 की क्वांटिटी में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, नहीं। सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0, तो 6 आ गया, नहीं। आगे बात समझ में। चलो, तो इस तरह से सैंडविच थ्योरम ये है, होता है ऑप्शनल मेथड है, अगर कहीं यूज हो जाए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग की नहीं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जैसा बताए थे कि डेफिनेशन ध्यान देना है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो एच वाला फॉर्मूला यूज करना है, और एच उसमें पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ऐसे नहीं था कि एच 100 200 होता है, पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, नहीं, जितना थोड़ा आप समझ रहे हैं उससे भी थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था तीसरा वाला, थर्ड टॉपिक था कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स नाम दे देते हैं एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो किसी फंक्शन एफ एक्स का ए पर कंटिन्यूटी, ठीक है ना, मतलब ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ गए। तो किसी फंक्शन एफ एक्स का ए पर कंटिन्यूअस होने के लिए डिफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना, समझ गए। अगर किसी फंक्शन का ए पर लिमिट का वैल्यू, नहीं, इसका मतलब क्या है, ए पर लिमिट का वैल्यू नहीं, ए के पीछे और आगे वैल्यू, ठीक है ना, और उस एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तब एफ एक्स को ए पर कंटिन्यूअस करते हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर लिमिट का वैल्यू एफ ए है, मतलब फंक्शन के वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब इस लिमिट का एल एच एल भी एफ ए इक्वल है और आर एच एल भी एफ ए इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स का, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। इसका मतलब एल एच एल का फॉर्मूला था ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू आर एच एल था लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, सही है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाए किसी फंक्शन में तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस में क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सिर्फ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं,
मान लो इसका वैल्यू 2 आ गया, इसका वैल्यू भी 2 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। उस केस में हो सकता है कि ये 3 आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। और कंटिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, तो अगर ये 2 आया, ये 2 आया और ये 2 आया, तब कहेंगे ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। आया बात समझ में? तो बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी में, ठीक है ना, समझ गया। एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, और कंटिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। नहीं, ये दोनों मान लो कि ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, लेकिन ये 3 आ गया, नहीं, तो क्या कहेंगे हम लोग, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का ए पर, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। और तीनों अगर 2 आ गया तो इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना, समझ गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी में थोड़ा अंतर होता है, नहीं, समझ गया, थोड़ा अंतर होता है, डेफिनेशन में अंतर है, नहीं, इसको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा अंतर नहीं होता, नहीं, क्योंकि ज्यादा क्या है आपको एफ ए, नहीं, और एफ ए निकालना इजी होता है, नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में ये दोनों तो हम लोग निकालते ही थे, तो ये दोनों यहाँ भी निकालना है, और ज्यादा क्या निकालना है, तो एफ ए। तो एफ ए निकालने में कोई परेशानी नहीं, ये तो सीधा वैल्यू पुट करके निकाल लेना है, नहीं, इसमें लिमिट विमिट कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी का सेम होता है, डिफिकल्टी लेवल, नहीं, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम अलग अलग बात है, नहीं, कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, लेकिन जब लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो भी हो सकता है कंटिन्यूअस नहीं हो और कंटिन्यूअस हो भी जाए, ठीक है ना, समझ गया। जैसे देखो एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन ये, चेक कंटिन्यूटी of following function at a specified point, ठीक है ना। तो आपको जो फंक्शन यहाँ देंगे उसे कंटिन्यूटी चेक करना है, और पॉइंट भी आपको दिया जाएगा कि किस पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है ना, समझ गया। ये टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, पॉइंट आपको दिया जाएगा और उसी पे चेक करना है, और चेक करने के लिए LHL RHL फंक्शन में तीनों निकालना है, या कभी कभी दोनों मिला के सिर्फ लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब फंक्शन ए पर ब्रेक हो रहा होगा तो हम लोग ये दोनों निकालेंगे अलग अलग, और ए पर मान लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो उस केस में सीधा लिमिट निकाल देंगे, तो इसका मतलब LHL RHL उतना ही होगा और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन ये भी है, ये भी है, दोनों एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। इसमें क्या है कि LHL RHL एक ही साथ निकाल दिया गया, ठीक है ना, और उसी को अलग अलग निकाल दिया गया, तो इसमें एक ही साथ निकाल दिया गया, इसमें अलग अलग है। तो पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि कब हम लोग इसको यूज करें, कब उसको यूज करें, नहीं। तो जैसा पीछे हम लोग इसमें बात भी किए थे कि लिमिट निकालने के लिए कहा जाए, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन में कि हमेशा एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कहा जाता है, जो एग्जिस्टेंस हम लोग बात कर रहे थे, आपको खुद समझना होता है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस चेक करना होगा। तो एग्जिस्टेंस चेक कब करते हैं, जब जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे लास्ट ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन के तो इंटीग्रल पॉइंट आ गया था, तो वहां पर LHL RHL अलग अलग निकाले हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू आ गया था अंदर में, तब एक ही साथ निकाल दिए, ठीक है ना, समझ गया। तो कंटिन्यूटी के लिए कभी इसको भी यूज करेंगे, कभी इसको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। जो फंक्शन ब्रेक नहीं होगा उसको एक ही साथ निकाल देंगे, दो बार क्यों निकालेंगे, और जब ब्रेक हो रहा होगा तो ये निकालना होगा। और कोई कंफ्यूजन हो, मान लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, अगर ये जाने में दिक्कत हो तब फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग, और फिर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 when x is not equal to 2 and 6 when x equal to 2, और इसका चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग पहले निकालेंगे
लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, नहीं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 2, नहीं, तो लिमिट का वैल्यू इधर से निकलेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म है, तो सॉल्व करना जानते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, दिस इज x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया 0 वाला, तो ये 4 आ गया, नहीं, तो लिमिट का वैल्यू सीधा निकाल दिए, ये निकाल दिए, नहीं, 4 आ गया, 4 आ गया, तो इसका मतलब इसका LHL RHL दोनों 4 होगा, ठीक है ना, एक ही साथ निकाल दिए, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है 0 पे, सीधा सीधा एक साथ निकाल दिए, ठीक है ना। अब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला, ठीक है ना, तो f(2) निकालेंगे, तो f(2) इक्वल टू 2 से निकालेंगे तो 6 आएगा, नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल नहीं है, नहीं, ये 4 आए, ये 6 आए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx इज नॉट इक्वल टू f2, नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो कंटिन्यूअस करते, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि fx इज डिसकंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस नहीं होता है तो उसका कहते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, समझ गया। अब अगर कोई किसी के मन में शंका हो कि एक ही साथ निकाल निकाल ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ये पता करने में दिक्कत हो, तो फिर हम लोग LES वाले तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, तो लिखते हैं LHL, ठीक है ना, LHL एट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h), नहीं, जब a पर निकालते हैं तो a माइनस h, जब 2 पे निकालेंगे तो 2 माइनस h, नहीं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस h प्लस 2, 2 माइनस h माइनस 2, ठीक है ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस 4h बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा माइनस h, ठीक है ना, तो h कॉमन हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो गया ये, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना होगा h कॉमन, h माइनस 4 बाय माइनस h कैंसिल, तो 4 आ गया, नहीं, तो LHL 4 आ गया, ठीक है ना। अब RHL में क्या चेंज होगा, देखो, जब LHL RHL अलग अलग निकालना हो, ठीक है ना, और इसी में वैल्यू पुट करना है, क्योंकि 2 से छोटा भी इसी में है, 2 से बड़ा भी इसी में है, इक्वल टू 2 यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर नहीं, तो RHL में यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, नहीं, ठीक है ना, तो क्या क्या चेंज होगा, देखो RHL में लिमिट h टेंडिंग टू 0, सीधा लेते हैं ये वाला स्टेप, तो h स्क्वायर प्लस 4h हो जाएगा, और नीचे h हो जाएगा, नहीं, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो LHL भी 4 आ गया, RHL भी 4 आ गया, तो इसका मतलब लिमिट का वैल्यू 4 आ गया, जो हम ऊपर निकाले थे, नहीं, ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी के लिए दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, ठीक है ना, जब ए पर फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, मतलब लेफ्ट साइड में कोई और बात हो, राइट साइड में कोई और बात हो, ऐसा लगे जैसे 1/x फंक्शन 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब इंटीजर बन जाए तो उसके छोटे में कुछ और होगा, बड़े में कुछ और होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में भी इसी तरह से सिग्नम फंक्शन 0 पे ब्रेक होता है, तो ये सब फंक्शन जब मिले तब LHL RHL अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा हो उस पॉइंट पे अगर पूछा जाए तब LHL RHL अलग निकालेंगे, और अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो LHL RHL मिला के एक ही साथ लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। चलो अब इसको देखते हैं कि ग्राफ में क्या होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी ग्राफ में कैसा दिखता है, क्या क्या होता है एक्चुअली कंटिन्यूटी का होता है, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू, ये x2 नहीं है तो कैंसिल करके x प्लस 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x प्लस 2
ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस टू ऐसा लाइन होगा, 2 पे कट करेगा नहीं, यही ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का, या इसको कह दो एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, सही ना। तो 2 नहीं है तब तो 2 ओपन कर देते हैं इसमें, सही ना, और 2 के अगल बगल मिल जाएंगे तब इसका वैल्यू जो है वो आपको 4 की तरफ दिखेगा नहीं, 2 से पीछे आगे जाएंगे नहीं, तो लिमिट का वैल्यू ये 4 होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 2 पर यहाँ पर अभी ओपन है नहीं, और एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू मिला है हमको 6, मतलब वो इसके ऊपर है नहीं, यहाँ पर 6, सही ना। तो डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब क्या है कि डिसकंटिन्यूस का मतलब कि जब इस कर्व को बनाएंगे तो हमको पेन को उठाना पड़ जाए नहीं, इस 2 पर यहाँ से बनाते हुए आएंगे यहाँ पर, फिर ये पॉइंट बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे कर्व को ड्रॉ करते टाइम जिस पॉइंट पे पेन को उठाने की जरूरत पड़ जाए वहां पर डिसकंटिन्यूस होता है फंक्शन, ठीक है ना, सही ना। अब ये कंटिन्यूस कब हो जाता, अगर ये 6 ये पॉइंट इसी में आके मिल जाता नहीं, मतलब ये भी 4 हो जाता, अगर ये 4 हो जाता तब फंक्शन का वैल्यू 4 हो जाता, तब तीनों इक्वल हो जाता, फिर कंटिन्यूस हो जाता, ठीक है ना, समझ बात। तो डिसकंटिन्यूस में क्या, कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट साइड से आप आइए, राइट साइड से आइए और उस पॉइंट पर देखिए, ठीक है ना, तीनों वैल्यू अगर एक ही जगह पे हो, ठीक है ना, तो उस केस में कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस हो गया नहीं, नहीं उसी केस में तीनों ये पूरा क्लोज हो जाएगा नहीं, भर जाएगा ये, तो फिर पेन उठाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी नहीं, तो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और तीनों में से कोई भी एक अगर अनइक्वल आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यूस तो नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एलएचएल आरएचएल दोनों 4 है, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो कंटिन्यूस नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों बात अलग अलग है, कंटिन्यूटी अलग बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अलग बात है। कंटिन्यूटी के लिए 3 चीज इक्वल होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए 2 चीज इक्वल होना चाहिए नहीं, समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग, देखो एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ई का पावर 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पर नहीं, हमारा क्वेश्चन पहले लिख दिए, ये क्वेश्चन वही है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में करना है इस बार एट स्पेसिफाइड पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 0 पे करना है, ठीक है ना, समझ गया। तो चेक करते हैं, तो इस बार देखो 1 बाई एक्स फंक्शन है नहीं, और 0 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब LHL अलग होगा, RHL अलग होगा नहीं, समझ गया। तो इसीलिए इस बार LHL RHL अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, इसका होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h नहीं, h पॉजिटिव भी होता है इसमें, ठीक है। जब a पर चेक करते हैं तो a माइनस h, तो जब 0 पे चेक करेंगे तो 0 माइनस h, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ से, तो इसका मतलब है h नॉट इक्वल टू 0 नहीं, तो ये वाला निकलेगा नहीं, तो ये होगा 2 अपॉन एफ ऑफ माइनस एच है, तो 2 अपॉन 1 प्लस ई का पावर माइनस 1 बाई एच, ठीक है ना, और एच पॉजिटिव होता है इसमें, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब क्लियर है, पीछे भी बात कर चुके हैं हम लोग कि ये एच टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है 0 से थोड़ा छोटा या बड़ा, लेकिन एच पॉजिटिव जब लिख दिया तो 0 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा, पॉजिटिव मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा है पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस इनफाइनाइट होगा,
माइनस लगा हुआ है तो माइनस इनफाइनाइट, तो ये होगा 2/1 प्लस ई का पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ई का पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है नहीं, तो ये 2 आ गया, क्लियर है, ये आपका 0 होता है, ठीक है ना। चलो RHL देखते हैं, राइट लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, नहीं, जब a पर RHL निकालेंगे तो a प्लस h, तो जब 0 पे निकालेंगे तो 0 प्लस h, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h भी इधर से निकलेगा नहीं, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 h नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इज 2/1 प्लस e का पावर 1 बाई h, h इसमें फिर से पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस इनफाइनाइट फिर से हो गया, तो ये हो गया 2/1 प्लस e का पावर इनफाइनाइट, e का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो इनफाइनाइट ही होगा, तो 2/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, कंटिन्यूटी के लिए तीनों निकालना हम लोग, ये निकाले पहले 2 आया, फिर RHL निकाले तो 0 आया, फंक्शन का वैल्यू f0 निकालेंगे तो 2 आएगा नहीं, तो तीनों इक्वल है क्या, तो तीनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, समझ गया। तो क्लियरली fx इज डिसकंटिन्यूअस, कहां पर 0 पे चेक किए तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब fx इज डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा ये अब चेक करते हैं कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो इस बार LHL RHL भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो इस बार LHL 2 है, RHL 0 है, तो लिमिट भी इस बार एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, समझ गया। पिछले वाले में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन कंटिन्यूअस नहीं था, इस बार लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि लिमिट कंटिन्यूअस तो नहीं है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया है और फंक्शन का वैल्यू भी 2 आया है, नहीं, ये दोनों इक्वल है, नहीं, LHL और फंक्शन का वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो कहते हैं फंक्शन ए के लेफ्ट साइड, LHL और फंक्शन का वैल्यू हो तो ए के लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और RHL और फंक्शन का वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो ए के राइट साइड में कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो है वो ए पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, समझ गया, मतलब ए के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है ना, राइट साइड में ब्रेक होगा, आए बात समझ में। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx at x equal to a, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंटिन्यूटी fx का a पर क्या होता है ये चेक करें हम लोग। चलो तो लिखते हैं इफ LHL at x equal to a equal to fa, अगर LHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए then fx is said to have left hand continuity, left hand continuity at x equal to a, ठीक है ना। और अगर RHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए, RHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए, इसमें h पॉजिटिव होता है नहीं, तो कहते हैं
then fx is said to have right hand continuity. At x equal to, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन किए इसमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, समझ गया। तो जब किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों कंटिन्यूटी हो जाए तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो गया, तो कहते हैं फंक्शन पूरा पूरा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। सही ना। तो जब कंटिन्यूअस होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों होता है। और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि आप ग्राफ में देखोगे तो ये ऐसे, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये रेफरेंस का है। तो यहाँ से देखेंगे तो इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोज रहेगा, ठीक है ना, और इसके आगे कहीं ब्रेक होगा, ठीक है ना, ये ओपन है, ठीक है ना। मतलब इधर से जाएंगे आप तो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो कंटिन्यूअस यहाँ तक दिखेगा ए तक, और ए पर राइट साइड में डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और इसी तरह राइट हैंड कंटिन्यूअस देखेंगे तो राइट साइड में पूरा क्लोज होगा यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा, ठीक है ना। सही ना। तो इसमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है, इसमें राइट हैंड कंटिन्यूटी है, और जब पूरा पूरा कंटिन्यूअस हो जाता है तो इसका मतलब इसमें दोनों कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। मान लो ऐसा होता नहीं, दोनों पूरा जुड़ा हुआ होता, तो इसमें लेफ्ट में भी कंटिन्यूअस है और राइट में भी कंटिन्यूअस है, तो पूरा पूरा कंटिन्यूअस है। आ गया समझ में। चलो तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, पहले देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये fx इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। x इंटू ग्रेटेस्ट ईयर, ये GIF है, और कहाँ कहाँ चेक करना है तो एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना। दोनों जगह चेक करना है, ठीक है ना। चलो तो चेक करते हैं। तो पहले हम लोग 0 पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 0, अब देखो 0 पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर 0 बन जा रहा है, इंटीजर बन जा रहा है। तो जब 0 पे लिमिट निकालेंगे तो एग्जैक्ट 0 तो बनेगा नहीं, तो 0 से छोटा होगा तो कुछ और बात होगा, बड़ा होगा तो कुछ और बात होगा, तो इसलिए LHL RHL अलग अलग निकालेंगे, मतलब ये यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 माइनस h, नहीं h पॉजिटिव होता है इसमें, तो 0 माइनस h निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस h ग्रेटेस्ट 0 नहीं, 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो यहाँ पुट करते हैं तो 0 माइनस h, तो माइनस h, और ग्रेटेस्ट 0 माइनस 2h माइनस h स्क्वायर, सही ना। h इसमें पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये है माइनस h, इसमें से h बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाएगा माइनस h माइनस 2, h पॉजिटिव है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। मतलब चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, बेटे से कितना भी कंफ्यूजिंग हो, कितना भी आपको दिक्कत हो रहा हो, ये फॉर्मूला हमेशा यूज कर लेना है। कोई भी बता दिए कि मान लो ये करें, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम ये करेंगे, ठीक है ना। और इसमें h पॉजिटिव समझिए और सही से लिख के और सही से वैल्यू निकालिए, सब क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है ना। तो
देखो जब h जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव है, और h जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो ये निगेटिव है, तो ये पूरा निगेटिव होगा, मतलब जीरो से थोड़ा छोटा होगा। निगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि -100 हो गया, जीरो से थोड़ा छोटा हुआ ये, तो ग्रेटेस्ट रिजल्ट कितना होगा -1, ठीक है ना, सही ना। तो ये हो गया, इसको पुट करेंगे 0 इंटू -1 तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। RHL तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये होगा f ऑफ 0 प्लस h, इसमें भी h पॉजिटिव होता है नहीं, तो जब ये पुट करेंगे तो होगा h इंटू 2h प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस बार तो ये क्लियर है कि जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो जीरो ही आ गई, तो 0 इंटू 0 0, ठीक है ना, सही ना। तो RHL भी 0 आया, और फंक्शन का वैल्यू f0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो तीनों इक्वल आ गए इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। चलो, तो कंटिन्यूअस जब हो गया तो मतलब इसमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी भी है, LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, और राइट हैंड कंटिन्यूटी भी है, ठीक है ना, इसलिए पूरा पूरा कंटिन्यूअस है। आगे बात समझ में। तो अगर हमारा पास ये मल्टीप्लाई नहीं होता x बाहर में, तब ये 0 मल्टीप्लाई नहीं होता तो -1 आता है नहीं, और ये तो 0 ही आता, तो -1 0 आता तो डिस्कंटिन्यूअस हो जाता नहीं। अभी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 मल्टीप्लाई हुआ तब भी 0, 0 मल्टीप्लाई तब भी 0 नहीं, समझ गए बात। और क्या बात है, देखो ये 0 टेंडिंग है नहीं, और ये -1 एग्जैक्ट -1 है, तो कुल मिला के ये टेंडिंग 0 है नहीं। लेकिन ये 0 कैसा है, तो उसमें से ये टेंडिंग वाला 0 है, और ये एग्जैक्ट 0 है, तो एग्जैक्ट 0 है, ठीक है ना। तो जो लिमिट का वैल्यू आता है वो कभी कभी एग्जैक्ट भी आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो लिमिट x टेंडिंग टू ये वाला है, ये कभी एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, h एग्जैक्ट 0 नहीं समझना है, वो पहले ही समझ लेना है h नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो 2 पर चेक करते हैं। टू पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 माइनस h नहीं। जब a पर चेक करते हैं तो a माइनस h, तो जब 2 पे चेक करेंगे तो 2 माइनस h, h पॉजिटिव होगा, तो पुट करेंगे इसे, तो बाहर में x से fx है तो x है, तो 2 माइनस h है तो 2 माइनस h होगा, ठीक है ना। 2 माइनस h ग्रेटेस्ट रिजल्ट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस h माइनस 2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 माइनस h, तो ये जगह 2h माइनस h स्क्वायर, सही ना। 4 कैंसिल हो जाएगा, और -2h, और इधर आएगा +4h, तो +2h बच जाएगा, -h स्क्वायर बच जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिए इसको, ठीक है ना। चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 माइनस h, और इसको देखो तो ये h कॉमन लेते हैं, 2 माइनस h, h पॉजिटिव है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव आएगा 2 माइनस h नहीं, क्योंकि 0 थोड़ा सा बड़ा है तो 2 थोड़ा छोटा आएगा, पॉजिटिव आएगा ही, और ये पॉजिटिव है तो 0 से थोड़ा बड़ा आएगा ही, उसका ग्रेटेस्ट रिजल्ट है 0 हो जाएगा नहीं, तो 2 माइनस h इंटू 0, ठीक है ना, एग्जैक्ट 0 आ गया नहीं। इंटरमीडिएट फॉर्म तो नहीं बन रहा है कि फिर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, s टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 होगा, तो 2 टेंडिंग 2 होगा, ये एग्जैक्ट 0 होगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। RHL तो लिमिट h टेंडिंग टू 2 0 f ऑफ 2 प्लस h होगा नहीं, RHL है h पॉजिटिव, तो पुट करेंगे फिर से इसमें,
तो यहीं पर 2 + h होगा, नहीं बाहर में भी 2 + h, क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 + h, यहाँ भी 2 + h, नहीं तो 4 तो अभी भी कैंसिल होगा, नहीं यहाँ +2h होगा, इस बार -4h होगा, नहीं तो -2h -h² बचेगा, -2h -h², इस बार तो क्लियर नेगेटिव है, जीरो से थोड़ा छोटा होगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 × -1 तो -2, ठीक है ना। और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, जरूर हो गया, तो ठीक है फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे f(2) निकालेंगे 0 आ जाएगा, नहीं 2 निकालेंगे तो 4 - 4 तो एग्जैक्ट 0 है, नहीं एग्जैक्ट 0 ग्रेसन 0, ठीक है ना, ये आ गया। चलो तो तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये आपका LHL है, ये RHL है, ये फंक्शन का वैल्यू है, तीनों इक्वल नहीं है, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आए बात समझ में, डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन डिसकंटिन्यूअस में क्या है कि LHL और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, नहीं LHL देखो 0 आया है, फंक्शन का वैल्यू भी 0 आया है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इसमें है, ठीक है ना, तो इस फंक्शन में 0 के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, और राइट साइड में डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी 2 के, और 0 के तो पूरा पूरा कंटिन्यूअस था, वो पहले चेक कर चुके हैं लोग, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन इसमें करते हैं, तो 0 पे क्या था कि पूरा पूरा कंटिन्यूअस था, ये हम लोग LHL RHL फंक्शन तीनों इक्वल था, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी भी था, राइट हैंड कंटिन्यूटी था, पूरा पूरा कंटिन्यूअस था। 2 पे क्या हुआ कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन लिमिट इस बार भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL RHL इक्वल नहीं है, नहीं, और लेकिन LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है इसमें, कहां पर x इक्वल टू 2 पर। अब x इक्वल टू 1 पे देखो चेक करते हैं, तो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, नहीं 1 पे चेक कर रहे हैं, h पॉजिटिव होता है इसमें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h, ये fx है तो 1 माइनस h रखेंगे, तो यहाँ भी 1 माइनस h, और ग्रेटर सिग्नल के अंदर भी x के बदले 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, और इधर देखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1, और -2h + 2h कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस h² आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्लियरली 1 से छोटा होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 0 पुट करेंगे तो 1 × 0 तो 0 आ गया, RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h, ठीक है ना, a पर चेक करते हैं तो a + h, तो 1 पे चेक करेंगे तो 1 + h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h इंटू ग्रेटर सिग्नल ऑफ 2 × 1 + h माइनस 1 + h का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे अगर तो 1 + h और 2 माइनस 1 तो 1 माइनस h², ठीक है ना, ये भी सिमिलर आ जाएगा, तो ये भी इस बार 1 से छोटा होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 × 0 तो 0 आ गया, लेकिन फंक्शन का वैल्यू जब निकालेंगे f1 तो देखो कितना आएगा, f1 निकालेंगे तो 1 एग्जैक्ट 1 है ये, और नीचे 2 माइनस 1 तो एग्जैक्ट 1 होगा ये, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस बार क्या हुआ 1 पे LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो क्या कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तीनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या,
तो LHL RHL इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, समझ गया। और अगर ये पूछा जाए कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है क्या, तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी के लिए LHL फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी नहीं है, राइट हैंड भी कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन का वैल्यू उससे अलग है, मतलब जो अभी ग्राफ बनाए तो उस तरह ग्राफ बनेगा इसका कि ऐसा कुछ होगा, जा रहा होगा और बीच में ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कहीं अलग मिल जाएगा, नहीं सही ना, तो इस तरह का होता है नहीं। तो डिस्कन्टिन्यूटी अलग अलग तरीके से होता है नहीं, तीन चीज इक्वल हो रहे हैं, तीनों इक्वल हो गए तो कंटिन्यूअस है, तीनों में से कहीं भी एक अनइक्वल हो गया तो डिस्कन्टिन्यूअस है। तो कभी कभी ये दोनों अनइक्वल होगा, कभी ये दोनों अनइक्वल होगा, कभी ये दोनों अनइक्वल होगा, नहीं। तो अलग अलग तरीके का डिस्कन्टिन्यूटी होता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी में, अभी ये बात ठीक है ना, समझ गए आप। तो मतलब किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है अगर, तो सीधा सीधा ये तीन चीज निकाल के चेक कर लेना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर लिखते हैं, fx इक्वल टू 1 when x belongs to rational and 0 when x belongs to irrational, ठीक है ना। at x इक्वल टू ए पर चेक करना है, कोई ए पर और ए कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल किसी भी x इक्वल टू ए पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। इसका मतलब क्लियर है कि x रेशनल नंबर रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इरेशनल नंबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू इधर से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर फंक्शन डिफाइंड है, इसका डोमेन R है, नहीं इरेशनल रेशनल मिलके डोमेन R है, तो किसी a पर x इक्वल टू ए पर इसको कंटिन्यूस चेक करना है कि a के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा, किस किस के लिए नहीं होगा, नहीं या सबके लिए कंटिन्यूस होगा या सबके लिए नहीं होगा, तो ये चेक करना है, ठीक है ना। चलो तो निकालते हैं, पहले पहले मान लेते हैं ए रेशनल पॉइंट, ठीक है ना। तो केस 1 व्हेन ए बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है ना, समझ गया। तो इसका मतलब एफ ए जब निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, रेशनल वाले से, नहीं वन आएगा, ठीक है ना, वन आएगा, ठीक है ना। और जब ए पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए निकालेंगे एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि x एक इक्वल नहीं है, ए को हम लोग रेशनल माने थे, तो x एक इक्वल नहीं है मतलब रेशनल से जस्ट आगे पीछे, नहीं इसका मतलब x ए के जस्ट आगे पीछे है, तो ए को रेशनल माने हैं तो किसी रेशनल नंबर के जस्ट आगे पीछे है x, नहीं नहीं मान लो ये √3 है, x रेशनल माने हैं तो x को मान लेते हैं 3 मान लेते हैं a को, तो x टेंडिंग टू 3 का मतलब क्या है कि x 3 से थोड़ा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको कि x जो है वो रेशनल नंबर से थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, नहीं तो जब किसी रेशनल नंबर से थोड़ा आगे या पीछे जाते हैं तो कैसा नंबर मिलेगा, किसी रेशनल नंबर, मान लेते रेशनल नंबर 3/4 है, इसके जस्ट आगे पीछे जाएंगे कैसा नंबर मिलेगा, तो वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगा इसके आगे पीछे, नहीं मान लो हम कहते हैं कि किसी रेशनल नंबर के पीछे इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है ना, उसको मान लेते हैं b, यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसके बीच में और भी नंबर्स है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप फिक्स करोगे कि रेशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है, तो जैसे ही कोई नंबर यहाँ फिक्स किया तो उसके पीछे फिर से बहुत सारे नंबर होंगे, इरेशनल भी होंगे रेशनल भी होंगे, ठीक है ना। तो किसी रेशनल नंबर के आगे पीछे जाने से कैसा नंबर मिलता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, आप कोई एक फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट का वैल्यू यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, नहीं तो दोनों बात 0 1,
में ऑसिलेट करेगा, मतलब ये लिमिट जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, जैसे पीछे पढ़े थे कि इस तरह का लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन 1/x, नहीं ये साइन इनफाइनाइट हो गया तो -1 से 1 तक में तो होगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं कर सकते। उसी तरह की बात ये है, 0 1 में से ही कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ गया? तो क्या कहेंगे हम लोग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इक्वल होने कोई चांस नहीं है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो जब रेशनल ए रहेगा तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है ना, समझ गया? तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, और फिक्स नंबर के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये 2 है तो ये 2 है। नहीं, ऐसा नहीं किसी इंटरवल में ये है, कुछ भी हो सकता है, ये भी उसी इंटरवल में कुछ भी हो सकता है, तब कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, समझ गया जैसे बात यहाँ पर हो रहा है। चलो, तो ये भी ऑसिलेटिंग लिमिट टाइप का है कि ये 0 1 0 1 बार बार होता रहेगा। क्या 0 और 1 में से कौन सा होगा ये नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसी तरह से केस 2 लेते हैं, व्हेन a बिलोंग्स टू इरेशनल। अगर a इरेशनल नंबर हो जाए तो उस केस में अगर आप फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे एफ ए, तो रेशनल नंबर जब होता है ए तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, नहीं 0 आ जाएगा। और जब लिमिट का वैल्यू निकालेंगे ए पर, तो ए इरेशनल है, मान लेते हैं √2 है, तो √2 के आगे पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे रेशनल नंबर, बहुत सारे इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल, एग्जैक्टली कोई फिक्स नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 0 1 में क्या होगा नहीं कर सकते, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू। ठीक है ना, तो क्या हुआ मतलब कि रेशनल नंबर पे भी डिसकंटिन्यूअस और इरेशनल नंबर पे भी डिसकंटिन्यूअस। आया बात समझ में? तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, हर एक एक्स पे डिसकंटिन्यूअस, मतलब इस फंक्शन में सिर्फ आप फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई पॉइंट दिया गया आपको, पूछा गया उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालें तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके आगे पीछे में देखेंगे तो 0 1 में क्या होगा वो फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ गया? तो इस फंक्शन का नाम होता है डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है ना, इस फंक्शन को कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। सही ना, तो डिरिचलेट फंक्शन जो होता है दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। चलो, अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लेते हैं x, यहाँ पर 1 - 2x। ठीक है, तो अब अगर केस 1 लेंगे, a बिलोंग्स टू रेशनल। ठीक है ना, तो फंक्शन का वैल्यू जो निकलेगा वो रेशनल वाले से निकलेगा, तो a इसे पुट कर देंगे तो a आ जाएगा। और लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ रेशनल नंबर के अगल बगल में रेशनल रेशनल दोनों होगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, तो a और 1 - 2 ये आ गया। नहीं, तो इस बार क्या होगा कि दोनों एक बार इक्वल हो सकते हैं। नहीं, जब दोनों इक्वल होगा तो a का वैल्यू 1/3 होगा। नहीं, a का वैल्यू 1/3 करेंगे तो उस केस में
इससे निकाले चाहे इससे निकाले 1/3 1/3 आ जाएगा नहीं, तो 1/3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। मतलब a इक्वल टू 1 माइनस 2 करेंगे तो a इक्वल टू 1/3, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x इंटू 1/3 एफ एक्स निकालेंगे। तो आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो 1/3 आएगा नहीं, तो अब ये एग्जिस्ट कर गया नहीं। और फंक्शन का वैल्यू 1/3 पे निकालेंगे, ये का वैल्यू 1/3 आ गया तो 1/3 आएगा नहीं, तो इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/3 नहीं। पीछे क्या हुआ था कि ये दोनों में से कोई भी आ सकता था, दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। इस बार ये दोनों एक ए के लिए इक्वल होगा, कभी दो ए के लिए भी इक्वल हो सकता है। तो इस बार एक ए ऐसा होगा 1/3 जिसके लिए आप ये यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो इक्वल आ जाएगा। तो फिक्स हो गया अपने कि 1/3 पे जब लिमिट निकालेंगे तो इससे निकालो चाहे इससे 1/3 एक आ गया तो ये एग्जिस्ट कर गया नहीं। पहले क्या था ऑसिलेट कर रहा था, तो दोनों में से कौन सा होगा ये नहीं कर सकते, अब एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाकी और जगह पे डिस्कन्टिन्यूअस होगा उसी तरह से। तो क्या कहेंगे इसको, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 1/3, ठीक है ना, सही ना। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 1/3, ठीक है ना। और ये भी कर सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/3, सही ना। तो ये 1/3 कैसे निकालना है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेना है और x निकाल लेना है। जिस x के लिए दोनों इक्वल हो जाएगा उस x पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि उस पे जब लिमिट निकालेंगे तो चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले सेम आएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो ये भी फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन की तरह ही है, लेकिन वो डिरिचलेट फंक्शन का मतलब जो फंक्शन हम हर पॉइंट पे डिस्कस, ठीक है ना, और ये उसी टाइप का है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो इस क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन और कुछ रिवर्स टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें कि आपको पहले ही कर दिया कंटिन्यूअस है तो ए बी सी निकालिए नहीं, इस तरह क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट फिर खत्म होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।